ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। व्यापारी वर्ग। होशियार सौदागर कौन? भोलानाथ शिव परमात्मा से सौदा करने वाले ही अच्छे होशियार सौदागर हैं। आप सबने ऐसे कभी सोचा था कि भगवान से सौदा करेंगे? और सौदा भी इतना बड़ा किया है जो और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई वस्तु का सौदा नहीं किया है, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा कर लिया। उसमें तो सब आ गया ना, दाता को ही अपना बना लिया। भोलानाथ से सौदा कर लिया तो चतुर हो गए ना। यह कितना बड़ा सौदा है, तीनों लोग ही सौदे में ले लिए। आज की दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कोई भी धनवान हो, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई नहीं कर सकता। इतनी महान आत्माएं हो, इस महानता को स्मृति में रखकर चलते चलो। आप सब बड़े से बड़े व्यापारी हो। विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वे कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं। आपको भी बिंदी लगाना है, मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बड़े से बड़े व्यापारी हो, लेकिन लगाना है बिंदी। 6 व 8 लिखने में मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बिंदी तो सब लगा सकते हो। यह सहज भी है और श्रेष्ठ भी। सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। तो बिंदी लगाने में सब होशियार हो ना। बिंदी लगाने में समय भी नहीं लगता। इसके लिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है, सेकंड की बात है। तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ, फिर रात में गिनो कितनी बिंदी लगाई। ज्ञान रत्नों का सौदा कर माला माल बनो। सारे दिन में ज्ञान रत्नों का धंधा करते रहो। बुद्धि में सदा ज्ञान रत्नों के पॉइंट्स गिनते रहो, तो रत्नों के सौदागर रत्नों की खानों के मालिक बन जाएंगे। इन ज्ञान रत्नों को जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। सौदा करना अर्थात माला माल बनना। तो नंबर 1 सौदागर बनो। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा ज्ञान रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी उसे बिजी देख वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो इतनी कमाई करे। तो सदा यही समझो कि हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। इतनी ही कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी, क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देख कर लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। सहज माया जीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। मीडिया वर्ग। अखबारों द्वारा सेवाएं। आगे चलकर तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे। कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। सबको यह संदेश मिलेगा कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं, तो एक दिन अखबारों में छपेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा यह आवाज़ सभी के कानों में जाएगा। अंत में सबको यह भी निश्चय हो जाएगा कि बरोबर इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कितना बड़ा विश्व है। सारे विश्व को मीडिया द्वारा ही संदेश पहुंचेगा। किसी एक की बुद्धि में आ गया तो अखबारों में डालते रहेंगे। जैसे गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है, ऐसे तुम्हारे ज्ञान का प्रचार भी अखबारों द्वारा होगा। अखबारों द्वारा घर बैठे भी चारों तरफ यह ज्ञान सुनेंगे। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और वर्षे को याद करो। वह समय भी आएगा जब यह समझानी और चित्र आदि
सब अखबारों में छपेंगे। सीढ़ी भी अखबार में छपेगी। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक पता लग जाएगा। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र छपेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती हैं ना, चित्रों से समझ जाएंगे। यह नॉलेज तो गॉडफादर की है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्ण विनाश हो जाएंगे। जैसे शुरू में विलायत तक अखबारों द्वारा नाम गया, अब फिर यह भी पड़ेगा कि खुद गॉडफादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, मुझे एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते जाएंगे। तुम अखबार व मैगज़ीन में ऐसी वंडरफुल बातें लिखो, आगे चलकर तुम नए नए टॉपिक्स पर भाषण करते रहेंगे और अखबार में भी निकलता रहेगा। यह अखबारें ही तुम्हारे काम में आएंगी, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। ऐसा आवाज़ निकले जो चारों ओर पेपर्स में यह धूम मच जाए कि यह ब्रह्मा कुमार दुनिया से नया ज्ञान देती हैं। ज्ञान क्या देती हैं, उसका आधार क्या मानती हैं, उनको सिद्ध कैसे करती हैं, यह जब अखबारों में आएगा तब समझो ज्ञानदाता का नगाड़ा बजा। अच्छा, ओम शांति।